हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2021 या CGL 2022 से पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है, उनके लिए ये खास वीडियो है। नॉर्मल एज अ नॉर्मल टॉक है कि ज्वाइनिंग करने से पहले या ज्वाइनिंग होने में जो ऐसा क्या करे जो मेरा सब कुछ स्मूथ वे में चले, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो या हम लोग अटके ना, या फिर क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं या कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मैं बताने जा रहा हूँ। या फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए ज्वाइनिंग करने जाने से पहले, ताकि आपको फिर जाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी नया नया वीडियो मैं बनाऊँ वो आपके पास जा सके, और अपने भाई को आगे बढ़ाओ। और जिसको भी बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210874148। आप उस व्हाट्सअप कर सकते हो, और कुछ भी पर्सनल इशू है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैं कोशिश करूँगा पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड सारी बातें आपको बताने का। और चलो बातें करते हैं। बहुत लोगों का कमेंट रहता है, वो सारी छोटी छोटी बातें जो कि मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि पैन कार्ड बनाना ज़रूरी है या नहीं। देखो, मेरे हिसाब से पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है अभी आपको बनाने के लिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि देखो, आप जब पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन करोगे तो एक पोस्टल अकाउंट आपको ओपन करवाएगा ही आपका जो डिवीज़न होगा, ताकि उसमें आपको आपका सैलरी अकाउंट बन सके। वैसे सैलरी अकाउंट दूसरा बैंक का भी अकाउंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस कोशिश करती है कि पोस्ट का ही अकाउंट रहे। तो उस वो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोक्स लगता है, और एक फ़ोटो। नॉमिनी में आप किनका नाम रखना चाहते हैं, अपने मदर का या फादर का, पहले से डिसाइड कर लो। और फिर जो करेक्ट नाम है उनका, जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में है वही नाम डालना। मम्मी के आधार कार्ड, पैन कार्ड पे जो नाम है वो मत डालना, जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में है वही नॉमिनी में नाम डालना। और उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप समझ लिए, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं कि पोस्टल अकाउंट में सैलरी लेना चाहिए या स्टेट बैंक में सैलरी लेना चाहिए। देखो, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो मेरे हिसाब से, तो आपको स्टेट बैंक के अकाउंट में सैलरी लेना चाहिए। क्योंकि आपके अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में सैलरी आएगा तो आपको भविष्य में कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि लोन लेना पड़े, तो आप लोन ले सकते हो। बैंक में अगर आपका सैलरी आएगा तो इजी वे में लोन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे पोस्टल अकाउंट में भी सैलरी आएगा तो लोन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो फिर आपको पोस्टल सोसाइटी होता है, वहाँ से आप लोन ले सकते हो, वो इजी वे में लोन मिल जाएगा वहाँ भी। लेकिन अगर आपको स्टेट बैंक से लोन चाहिए तो उसके लिए मेरे हिसाब से, अगर आपको आपका सैलरी स्टेट बैंक में आएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए मतलब इजी वे हो जाता है लोन लेने के लिए। ठीक है, जब भी ज्वाइनिंग करने के टाइम जाओ तो पैन कार्ड और आधार कार्ड का जीरोक्स 6 7 8 करवा लेना, ताकि और कहीं भी कुछ लगे तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फैमिली डिटेल्स में आप जिनका भी नाम डालेंगे फैमिली डिटेल्स में, वो फैमिली डिटेल्स में सबों का, आपके फैमिली में जो जो मेंबर है उनका नाम डालना रहता है। खास करके नॉमिनी में भी नाम डालना रहता है। मम्मी या पापा का नाम अगर आप डालते हो तो उनका जो एग्जैक्ट नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो सब अच्छे से देख लेना, तभी डालना। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम्हारे सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, मम्मी के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, मम्मी के 2 सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम है तो तुमने कुछ और ही नाम डाल दिया, ऐसा मत करना। और डेट ऑफ बर्थ पे भी ध्यान देना। ठीक है, नॉमिनेशन में जब आप करोगे, जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू रहेगा आपको रहने का। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका सर्कल एलोकेशन हुआ, मान लो आपको महाराष्ट्र सर्कल मिला, तो फटाक से एक ग्रुप बनाना जिसमें महाराष्ट्र सर्कल में जितने लोग हैं वो रहे। फिर जैसे ही महाराष्ट्र सर्कल अलॉट होने के बाद आपको अगर डिवीज़न मिलता है, मान लो मुंबई डिवीज़न मिलता है, तो एक ग्रुप बनाना
जो मुंबई डिवीज़न का हो, ताकि आप जब ज्वाइन करने जाओ तो आपको अगर रेंट पे रूम लेना हो या फिर और कुछ भी लेना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आसानी से शेयरिंग में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखो, पुलिस वेरिफिकेशन जब तुम ज्वाइन कर लोगे उसके बाद क्या उसके बाद डिपार्टमेंट, जो आपका एडमिन सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, वो आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस उनको दिया रहता है, उस एड्रेस पे आपके पास के पुलिस स्टेशन में आपका नाम पूरा फुल डिटेल के साथ भेजता है। फिर वो पुलिस आपके घर पे जाते हैं और आपको ये बोला जाता है कि 3-4 लोग के साथ आप पुलिस स्टेशन आओ, क्योंकि सभी को विटनेस बनाता है ये कि हाँ, आप अच्छे लोग हो, आप भविष्य में क्राइम नहीं करोगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन का ये रहता है। कहीं पुलिस वेरिफिकेशन 2 बार होता है। एक बार तो नॉर्मली पुलिस जाके ये पता करती है कि हाँ, ये जो लड़का है इसी गांव में रहता है या नहीं रहता है, या फिर इस गांव का है या नहीं है, या फिर कोई क्राइम में तो नहीं है। आसपास के कुछ लोगों से पूछता है या नहीं भी पूछता है, या फिर आपके यहाँ किसी, जैसे सब इंस्पेक्टर आपके यहाँ कोई कांस्टेबल को भेज के ये बोलेगा कि हाँ, आपका वेरिफिकेशन आया है, जो आप लोग पुलिस स्टेशन चले आओ। ये सब नॉर्मल रहता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप पे कोई केस या एफआईआर नहीं है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सब इजी वे में हो जाता है। बहुत लोग अभी भी ये पूछना चाहते हैं कि वर्कलोड कैसा है। वर्कलोड ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। बस आप इतना जान लो कि अगर 18,000 लोग एसएससी सीजीएल 2022 से ज्वाइन करेगा तो वर्कलोड अगर पहले से ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक ही कम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। जिस भी डिवीज़न में, जिस भी सर्कल में इतने लोग जाएंगे। तो पूछना है क्या क्या ट्रांसफ़र इजी वे में हो जाता है क्या? तो देखो, कुछ स्टेट में 2 से 2.5 साल में आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो स्टेट है, बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, और राजस्थान हो गया, और पंजाब हो गया, मतलब एमपी हो गया। 3 साल में हो जाता है, 2.5 से 3 साल में। लेकिन कुछ स्टेट है जिसमें आपको लगभग 4 से 5 साल रहना पड़ेगा। वो है बिहार, यूपी, हरियाणा। ये सारे स्टेट से में थोड़ा टाइम लगता है, और लगभग सारे स्टेट में नॉर्मल सा टाइम लगता है। आप तुरंत ट्रांसफ़र ले सकते हो। क्या पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ये पढ़ने के लिए इसमें टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? तो मेरा देखो यही कहना है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फ़िलहाल ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको, आपके जॉब के लिए। और वो टाइम मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल अभी मैं जहाँ हूँ, मेरा ड्यूटी 10 से 6 है, उसके बाद मेरे पास फुल टाइम है। ऑफिस में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्पेशल केबिन नहीं रहता, नंबर ऑफ स्टाफ ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो लोगों को ये लगता है कि इसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसलिए आप मेरे हिसाब से तो ऑफिस में नहीं पढ़ सकते हो। बाकी आपको अगर वैसा ऑफिस मिल जाए जहाँ आपको पढ़ने का टाइम मिले तो वो तो बहुत ही अच्छा है। सीजीएल 2022 से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, या अभी तक जिनका भी पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है, उन सबों को अभी पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करना अजीब लग रहा है, लेकिन ना कि पोस्टल असिस्टेंट का कट ऑफ थोड़ा हाई होने वाला है, क्योंकि के लिए बहुत सारे लोग जिनका नंबर या जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है, वो होम टाउन के लिए ही इस जॉब को प्रीफर करने वाले हैं। फिर अगर आपका 2800 या 4200 तक अगर आपको साउथ में मिलेगा, और पोस्टल असिस्टेंट उनको लगेगा कि होम टाउन हमको मिल जाएगा इससे, तो वो ज़्यादा कोशिश करेंगे होम टाउन में ही जाने का। अभी आपको लगता है कि यार ये जॉब, ये पोस्ट मिल जाता, वो पोस्ट मिल जाता, लेकिन अगर आप जब ज्वाइन कर जाओगे और कुछ दिन सर्विस करोगे तो आपको यही लगेगा कि यार होम टाउन में 2400 ग्रेड पे भी मिल जाए तो ये बहुत है। क्योंकि आप दूसरी जगह अगर ज्वाइन करते हो तो आपका रूम रेंट, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है।
लगभग घर से 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फिर पोस्टल असिस्टेंट इसके लिए गुड चॉइस है। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो आपके अगर होम टाउन ज्वाइन करते हो तो आप अपने स्टेट पीसीएस की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत पोस्टल असिस्टेंट के बारे में बता दिए। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो। मेरा नंबर 8210874148। आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके और मैं इसी तरह आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते रहूँ ताकि आपको ज्वाइन करना आपका स्मूथ वे में हो जाए। तो चलते हैं, थैंक यू।